मैं तमाम ही बुनकर भाइयों से मैं आज मेरा मैनिफेस्टो का पहला ऐलान कर रहा हूं। जिस तरीके से मैंने मस्जिद के अंदर सोलार फिट किया, मस्जिद के जिम्मेदारान से पूछना, 1 रुपया भी नहीं लगा उनको, 1 रुपया भी नहीं लगा। ना उनके अकाउंट में पैसा आया, ना डिटेल ली गई, ना मालूमात लिया। लेकिन सोलार अल्लाह के करम से लग रहा है। 5 लाख का, 4 लाख का 110 मस्जिद और मदरसे के अंदर लग रहा है। मैं आज मेरे बुनकर भाइयों के लिए वादा करता हूं, मेरे मैनिफेस्टो का पहला वादा, कि अगर आप मुझको एमएलए बनाएंगे, आप मुझको अगर क़यादत सौंपेंगे, तो 12 लूम से लेकर 24 लूम तक आपको भी फ्री में सोलार लगाकर दूंगा। सोलार लगाकर मुझे मालूम है कि 24 लूम के कारखाने की बिजली बिल 25,000 24,000 आती है। मैं आपको भी हुकूमत से लड़कर, हुकूमत में कोशिश कर कर आपको भी सोलार फिट कर करके दूंगा, चाहे वो 1 लूम हो, 12 लूम हो या 24 लूम हो। और आपने मेरा काम करने का तरीका देखा। आज के एमएलए ने कहा था कोई कानून नहीं है, वो कल भी बोलेंगे कोई कानून नहीं है, लेकिन शेख आसिफ कानून बनाना जानता है, कानून बनाना जानता है। आइए मेरे बुनकर भाई, मैं आपकी रोजी रोटी की बात कर रहा हूं, आपके कारोबार की बात कर रहा हूं, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। आपको सोलार लगेगा, ना पावर बिजली कंपनी का टेंशन, ना बिजली बिल भरने का टेंशन, ना सब्सिडी का टेंशन। आपको लग जाएगा सोलार, बिजली मुफ्त में मिलेगी, कारोबार चलेगा, खुशहाल रहोगे। मैं उसके लिए तैयार हूं। चैनल्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक बहुत ही अहम और हिस्सास मुद्दे पर आप तमाम ही अफराद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। असल में जिस दिन से मालेगांव शहर में सोलार सिस्टम, सोलार पैनल की बात चल रही है, तब से एक मालेगांव शहर में एक अजीब सा कन्फ्यूज़न और एक बेचैनी है कि क्या वाकई शहर के लिए, पावर लूम के लिए सोलार सिस्टम सही है, उसे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, लगाने से क्या फ़ायदा है और नहीं लगाने से क्या नुकसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी नसीम सेठ राखेल वाले, नसीम साइजिंग और नसीम फैब्रिक्स के तवस्सुस से मैं आप तमाम हज़रात से मुखातिब हूँ। तकरीबन पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ पर सोलार सिस्टम चल रहा है, जो कि साइजिंग पर लगा हुआ है, कारखानों पर लगा हुआ है। 224 किलोवाट का सिस्टम हम लोगों ने लगाया था, और ये 224 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 2 सालों से कामयाबी के साथ चल रहा है। ये सोलार सिस्टम आज से 2 साल पहले हमारे जहन में क्यों आया कि इसको लगाया जाए? इसलिए कि आप तमाम ही मीडिया चैनल वाले जो है और पूरे शहर के जितने भी अफराद हैं, उन्हें पता है कि 2 साल कबल ये बात चली थी कि सब्सिडी हटा दी जाएगी, और सब्सिडी हटा देने के बाद बिजली का यूनिट जो पावर लूम को मिलता है वो 8 से 9 रुपया पर यूनिट बिजली महंगी हो जाएंगी। इसलिए हमारे जहन में ये बात आई कि हम कोई मुतबादिल तरीके की तरफ जाएं। फिर हम लोगों ने उसके लिए सोलार सिस्टम की मालूमात लेना शुरू की, और नासिक की एक कंपनी है सोलारिस, जिनके नुमाइंदे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है इनका? प्रशांत चौहान साहब जो है तो यहाँ पर बैठे हैं, जो नासिक से आए हैं ख़ास मीडिया चैनल्स के सामने पूरी बात रखने के लिए। 2 साल कबल जब हम लोगों ने जब इस सोलार सिस्टम का आगाज़ किया तो हम भी काफ़ी बेचैनी में थे, इस्तराब में थे कि ये इतना बड़ा सिस्टम लगा लेने के बाद अगर नहीं चला तो क्या होगा। लेकिन सोलारिस कंपनी जो नासिक से प्रशांत चौहान यहाँ पर आए हुए, उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि आप बहुत पीछे हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इस सोलार सिस्टम के ऊपर चल रही है।
इनके बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने के बाद हम लोगों ने इस काम को शुरू करने का बीड़ा उठाया और 2 साल से हमारा ये सोलार सिस्टम कामयाबी से पावर लूम और साइजिंग दोनों पे चल रहा है। जिस वक्त हमारा ये सोलार सिस्टम नहीं था उस वक्त हमारे इस यूनिट का बिल महाना 2.25 लाख रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक आता था। जब से हम इस सोलार सिस्टम को लगाए हैं हमारा इस यूनिट का बिल 35,000 से 55,000 के बीच में आता है। एक कंसेप्ट इसके अंदर पहले ये था कि उस वक्त नेट बिलिंग हुआ करती थी। सोलार सिस्टम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नेट बिलिंग रखा हुआ था कि अगर आप 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं और 100 यूनिट बिजली अगर आपने इस्तेमाल की बनाई है और 100 यूनिट आपने बिजली इस्तेमाल की अगर, तो उसके लिए आपको जो हम बिजली बनाते हैं वो उनको देनी पड़ती थी और उनकी महंगी बिजली ख़रीदना पड़ती थी। मिसाल के तौर पर हमने 100 यूनिट बिजली बनाई और 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर ली, तो हमने जो 100 यूनिट बिजली बनाई वो MEC बोर्ड को जाती थी। MPCL उस वक्त नहीं था, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो उस वक्त था। तो 100 यूनिट अगर हमने बिजली बनाई तो वो 100 यूनिट बिजली वो लेते थे और उनकी 100 यूनिट बिजली का बिल हमको देते थे। तो हमारी बिजली वो 3 रुपये में ख़रीदते थे और उनकी बिजली 5 से 6 रुपये में हमको देते थे। ये पहले था, लेकिन 4 से 5 साल हो गया उन्होंने अब इसको नेट मीटरिंग कर दिया है। नेट मीटरिंग का कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आपने 100 यूनिट बिजली बनाई और 110 यूनिट अगर आपने जलाया है, इस्तेमाल किया है, अगर हमने 100 यूनिट बिजली बनाई सोलार सिस्टम के ज़रिए से और अगर हमने 110 यूनिट जलाया तो 100 यूनिट जो हमने बनाया है वो 110 में माइनस होकर हमको सिर्फ 10 यूनिट का बिल आएगा। तो अगर हमने 110 यूनिट जलाया तो हमको सिर्फ 10 यूनिट का बिल आएगा, वो भी मौजूदा सब्सिडी के साथ आएगा। जैसे आज सभी को 3 रुपया और 3 रुपये 10 पैसे, 3 रुपया 19 पैसे, 3 रुपया 25 पैसे के ज़रिए से बिल आ रहा है, सिर्फ वो 10 यूनिट का बिल आज हमको भरना रहेगा। तो पूरे मालेगांव शहर के अफराद से मैं गुजारिश करूंगा जो ख़ास करके इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पावर लूम से, साइजिंग से और दीगर जहां पर पावर कंज्यूम होती है, उनसे जुड़े हुए तमाम ही अफराद से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके इस कारोबार के लिए, आपके इस इंडस्ट्री के लिए, आपकी कास्ट कम करने के लिए और MPCL पर निर्भर न रहते हुए आप पूरे शहर में सोलार सिस्टम लगाइए। उसका बेहिसाब बेनिफिट है, आपको वो मिलने वाला है। आपको इस ताल्लुक़ से कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे मुलाकात करें। बहुत सारे अफराद के फ़ोन आते हैं, हम उनको मालूमात देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि शहर भर में एक भ्रम फैलाया गया कि सोलार सिस्टम लगाना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे इंडस्ट्री के लिए वो ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हम पिछले 2 सालों से चला रहे हैं। और इससे आगे बढ़कर एक बात मैं बताता हूँ कि जब से मस्जिदों के ऊपर सोलार सिस्टम आया है, आसिफ शेख रशीद साहब ने गुज़िश्ता 2 से 3 महीनों के अंदर मालेगांव शहर में मस्जिदों के ऊपर सोलार सिस्टम लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले से भी मालेगांव शहर में मस्जिदों के ऊपर सोलार सिस्टम चल रहा है, जिसमें हमारी मालदा शिवार की मस्जिद अबू उबैदा इब्न अल जर्राह भी है, जिसका माहाना बिल आता था 9,000 से 10,000 रुपया। अब उसका सिर्फ जो मीटर भाड़ा होता है वो 500 रुपया पर मंथ आता है। हमारा पूरा बिल ज़ीरो हो गया है। दूसरा ये कि अगर आप जाएं तो मालेगांव शहर की जो साइना MIDC में जो है, वहाँ पर हमारे जो शहर के बहुत ही बड़े सनतकार खलील सेठ के यहाँ पर भी सोलार सिस्टम लगा हुआ है। उन लोगों ने भी यहाँ पर हमसे मालूमात ली, हमने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है। आप चाहे तो हमारे यहाँ का
सोलार सिस्टम जो हमारे पूरे यूनिट के ऊपर लगा हुआ है, आप उसके ड्रोन कॉपी ले सकते हैं, उसके फुटेज ले सकते हैं। और जो मालेगांव शहर में MIDC के अंदर जो खलील सेठ साहब के यहाँ पर जो बहुत बड़ा, हमसे कहीं गुना बड़ा उनके वहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है, आप वहाँ जाकर भी उनसे मालूमात ले सकते हैं। अगर मैं अकेला शहर भर में इसके ताल्लुक से मालूमात दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक और जगह पर भी जाकर मालूमात ले सकते हैं। मालेगांव शहर के लिए बिजली का मुतबादिल वो सोलार सिस्टम है। हर इंडस्ट्री के लिए वो काबिल कबूल है। हर इंडस्ट्री पे लगाया जा सकता है, घरों पर लगाया जा सकता है, मस्जिदों में लगाया जा सकता है, और कारखाने और साइजिंग के ऊपर लगाकर इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा लिया जा सकता है। कि मालेगांव शहर में सोलार के ताल्लुक से एक भ्रम पैदा किया गया कि मालेगांव शहर में सोलार हमारे पावरलूम कारखानों के लिए, साइजिंग के लिए दुरुस्त नहीं है। और ये बताया गया कि उसको लगाना बेवकूफ़ी है। उसके पस मंज़र में कुछ अफराद के फ़ोन आए मुझे कि भाई आपके यहाँ सोलार सिस्टम लगा हुआ है। मैंने कहा कि लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई कब से लगा हुआ है। मैंने कहा कि 2 साल से कामयाबी से चल रहा है।